हर त्योहार स्पेशल होता है और त्योहार के मौके पर बनती है स्पेशल डिशेस। और ये जो डिशेस हैं कहीं ना कहीं ये त्योहार के साथ कुछ इस तरीके से जुड़ जाती है कि आप इनको अलग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर ईद है तो ईद वाले दिन ईद की सेवई ज़रूर बनती है। और ये जो ईद की सेवई, जिसे हम शीर खोरमा भी कहते हैं, एक बेहद टेस्टी डिश है। और अगर ईद नहीं भी है, मेरा रिकमेंडेशन है आप घर पर इसे पूरे साल में जब भी कुछ बढ़िया डेजर्ट खाने का मन हो, इसे ज़रूर ट्राई करें। तो शुरू करते हैं शीर खोरमा, जानते हैं इसकी क्लासिक रेसिपी और शीर खुरमा के पीछे का राज। अब देखिए, आज की जो हमारी सेवइयाँ हैं उसको तैयार करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बारीक वाली सेवइयाँ। वैसे मार्केट में आती है वो छोटी और मोटी टूटी हुई सेवइयाँ भी, वो मुझे इतनी खास पसंद नहीं है। और शीर खुरमा के अंदर ये पतली वाली ही जाती है, इसलिए कोशिश करके इसी से ट्राई करिए। ऑलराइट जी, नाउ हम कुछ नट्स को चॉप करेंगे। जैसा मैंने आपको भी बताया कि फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल पे खाना थोड़ा सा हटकर होता है जो नॉर्मल डेज पे हम खाते हैं उससे। मतलब थोड़ा रिच होता है, इंटरेस्टिंग होता है, और क्योंकि उसी दौरान बनता है तो एक लालसा भी रहती है सभी लोगों को, अरे यार फलाना फेस्टिवल आ रहा है वो खाएंगे, क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस केक खाएंगे, वैसे ही ईद आ रही है तो ईद की सेवई खाएंगे। परफेक्ट, ये हो गया जी बादाम। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है खजूर। इनफैक्ट ये जो खजूर है, जब रमज़ान होते हैं तो इसी को खाकर रोज़ा खोला जाता है। अब आपके पास इस तरीके से ये सॉफ्ट डेट्स हैं तो वो चलेंगे। अगर आपके पास वो होता ना छुआरा, कभी कभार सीज़न में नहीं मिलते या आसानी से नहीं मिलते, तो छुआरे होते हैं ड्राइड डेट्स, वो भी चलेंगे। एंड देन जस्ट मोटा मोटा इसे काट लेंगे। साथ ही बाकी के जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी मोटा मोटा हम चॉप कर लेंगे। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पिस्ता और अखरोट। परफेक्ट। ना सेमिया पकाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। हमें लेना पैन, कढ़ाई में भी बना सकते हैं इसे, और इसमें जाएगा देसी घी। देखिए, जो फेस्टिव डिशेस जितनी भी होती है ना, मीठे जो होते हैं, वो कभी भी तेल में नहीं बनते, हमेशा घी में ही बनाए जाते हैं। घी को थोड़ा गर्म करना है और इसके अंदर जाएगा हमारा ड्राई फ्रूट। साथ ही इसमें हम डालेंगे हमारा खजूर। इसमें अब हम डालेंगे चिरौंजी। चिरौंजी एक बढ़िया नटी फ्लेवर देती है। क्योंकि हमने इसे चॉप किया है, जल सकता है, इसलिए हल्की आंच पर इसे भूनना है। कंटिन्यूसली स्टर करिए ताकि ये जले ना। ये देखिए, हल्का सा भूरा रंग इसमें आ गया, मतलब ये रोस्ट हो गए। और शीर खुरमा बनने में समय नहीं लगता ज़्यादा, इसलिए बिना समय की बर्बादी के इसमें हम डालेंगे दूध। ये गया जी दूध। और ये दूध जो है इसे अब हमें खपाना है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फुल क्रीम या फुल फैट मिल्क, और इसे पकाना है ताकि जो हमने खजूर डाला है वो इस दूध के अंदर घुल जाए, अपना एक मिठास और रंग दे। साथ ही जब दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तब जाकर उसमें भुनी हुई सेवियाँ जाएगी तो बढ़िया टेस्ट आएगा। कुल मिला के जो घर पर हम सेवियाँ बनाते हैं दूध वाली, उसमें और इसमें यही फ़र्क है कि यहाँ पर दूध को अच्छे से काढ़ा जाता है। स्पेशल है ना जी ईद की सेवियाँ। दूध के अंदर हम डालेंगे चीनी और इसे अच्छे से उबाल लेंगे। साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर, अब देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है तो इसे फिलहाल इस तरफ रखेंगे और एक नए पैन पर हम सेवियां को भूनेंगे। तो फ्रेश पैन, उसके अंदर थोड़ा सा घी। अब अगर आप दूध को देखेंगे, ये देखिए गाढ़ा हो रहा है और इसका रंग भी भूरे रंग की तरफ जा रहा है। जो खजूर डाला था वो अपना रंग छोड़ रहे, थिकनेस दे रहे से। फैंटास्टिक। घी गर्म है, इसमें हम डालेंगे सेमिया। सेमिया को बस 1/2 यूं मैं तोड़ रहा हूं और इसे हम डाल देंगे। चूरा नहीं करना। देखिए जैसे आप इसको स्टर करेंगे थोड़ा तो अपने आप ही टूटेगी, इसलिए
थोड़ा बड़ा रखेंगे इसे हम, ताकि टोटल मैश ना हो जाए, पाउडर ना हो जाए। अब इसको हल्की आंच पे हमेशा पकाते हैं, क्योंकि देखिए सेवइयां बड़ी पतली है, ज़रा सी हीट बढ़ेगी जल सकती है, इसलिए स्लो आंच पर आराम से इसका रंग जब तक बदल नहीं आता भूरे की तरफ, इसे हम पकाएंगे। पेशेंस इज़ द की। पेशेंस रखिए, सब बढ़िया रहेगा। दूध ऑलमोस्ट 30% 40% रिड्यूस कर लिया आपने, मतलब 1 लीटर का ये हो गया होगा अब 700 ml, इतना तो है, परफेक्ट। ऑलराइट, सेमिया तैयार है। अब ये गर्मा गर्म दूध ध्यान से सेमिया के ऊपर जाएगा। ये देखिए क्या बढ़िया उफान आया इसमें। अब सेमिया को इसमें पकाएंगे। ये देखिए जी, तूफान थोड़ा सा ठंडा हुआ तो गैस को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और अब इसे एक क्विक बॉईल देना है। देखिए कायदे से क्या होगा, जैसे ही एक बॉईल आएगा सेमिया तैयार हो जाएंगी और दूध सेमिया जो है पी लेगी। अगर उस वक्त भी थोड़ा सा ये मिल्की लगता है, इस तरीके से परफेक्ट है, क्योंकि जैसे ये ठंडा होगा ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। दिस इज सुपर कूल। सेमिया हमारी ऑलमोस्ट डन। ऑलमोस्ट डन क्या, बिल्कुल तैयार। ये देखिए क्या बढ़िया रंग आया है, खजूर की मिठास, गाढ़ा दूध, देसी घी, भुनी हुई सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स। इसे कहते हैं ईद वाली सेवइयाँ। देखिए सेवइयाँ तो हमारी तैयार है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर चुटकी भर केसर भी डाल सकते हैं जायके के लिए। दूध में भी उबाल सकते हैं, टुवर्ड्स द एंड भी डाल सकते हैं। दैट्स परफेक्टली ओके। शीर खुरमा तैयार है। इट्स टाइम टू प्लेट। वाह, गर्मा गर्म सेवइयाँ। शीर खुरमा, जहाँ शीर का मतलब होता है दूध और खुरमा यानी कि डेट्स, खजूर। और किसी ज़माने में दूध और डेट्स को एक साथ पकाया जाता था और उसके अंदर जाते थे ड्राई फ्रूट्स, और सेमिया जो हैं वो एक लेटर एडिशन रहा होगा। इनफैक्ट आप अगर सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो वहाँ पर एक डेट की वैरायटी है जिसका नाम है अजवा, और ये अजवा वैरायटी ऑफ डेट को खुरमा भी बोलते हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि जो खुरमा यानी कि अजवा वैरायटी ऑफ डेट्स है, इसे डाला जाता था दूध में और पकाया जाता था। तो ये नाम जो है शीर खुरमा शायद इसी तरीके से साथ में आया और ये डिश भी साथ में आई। इस डिश को बनाते वक्त मेन चीज़ का ध्यान रखना है कि दूध को आपको अच्छे से पकाना है, काढ़ना है, वो इम्पॉर्टेंट है। डेट्स का इस्तेमाल करना है। शिरौंजी एक बढ़िया नटी फ्लेवर देती है। चीनी और घी वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से।